हाय फ्रेंड्स, इज मनीष और बैंक निफ्टी के इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, ड्यू टू फैमिली रीजंस मैं काफ़ी टाइम से वीडियो बना नहीं पा रहा था। वीकली और डेली एनालिसिस दोनों हम लोग नहीं कर पा रहे थे। मैंने फ्राइडे के लिए लेवल्स अपडेट कर दिए थे और होपफुली अब मैं नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू वीडियो बना पाऊंगा। रीज़न वाज कि माय फादर इज़ एडमिटेड टू हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल के काफ़ी सारे चक्कर लग रहे थे, तो पॉसिबल नहीं था फ्रेंड्स वीडियो को बना पाना, कंटिन्यू रख पाना। तो ठीक है, अब जो एनालिसिस है वो काफ़ी समय बाद कर रहा हूँ मैं। और हमने क्या डिस्कस किया था फ्रेंड्स? लास्ट डिस्कशन ये था कि 44,150 का लेवल फाइनली ब्रेक हो गया और बाजार नीचे की तरफ मूव करे। अब बाजार ने क्या किया, नीचे जाके ये जो हमारी राइजिंग ट्रेंड लाइन है इसको टेस्ट किया। उसके बाद अब ये महीना बाजार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब बाजार इस ट्रेंड को कंटिन्यू कर पाता है या नहीं कर पाता वो तो हम आगे देखेंगे। लेकिन जो जो पैटर्न है वो क्या है कि यहां से ट्रेंड लाइन बनाई, इसका कंफर्मेशन ये आया और ये इसका रीटेस्ट है। तो एज पर द टेक्निकल थ्योरी एक हायर हाई बनना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि वीकली चार्ट पे क्या हमारे सीरीज को सपोर्ट मिल रहा है। हम लोग वीकली चार्ट पे मूव करते हैं, उसके लिए मंथली चार्ट से। ठीक है, तो वीकली चार्ट पे किस तरीके की कैंडल बनी है, ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। ठीक, अब ये इन दोनों कैंडल्स का जो लो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक वो होल्ड है तब तक हम लोग सेल ऑन राइज नहीं करेंगे, हमें बाय डिप्स करना चाहिए। ठीक है, राइट। मैंने जो सोशल मीडिया पे अपडेट डाला था वो फ्राइडे मॉर्निंग ये डाला था कि नाउ वी आर इन अ न्यूट्रल जोन। और फ्राइडे की एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिला, बाजार नीचे की तरफ नहीं आए, डोजी बनी है। लेकिन प्राइस ये बता रहा है कि यस, इसका स्ट्रेंथ सिग्नल दे रहा है, तो हमें बाय डिप्स करने की कोशिश करनी चाहिए एज फार एज द वीकली चार्ट इज कंसर्न। लेकिन वीकली चार्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जरूर आएंगे। ठीक, लेकिन हम बुल मार्केट में रेजिस्टेंस नहीं देखते हैं। रेजिस्टेंस आपको हजारों दिखेंगे, वी डू नॉट केयर अबाउट द रेजिस्टेंस, छोटा मोटा पुल बैक आता है वहां से। ठीक है, लेकिन हमारे को ये डेली चार्ट पे हम आते हैं तो हमें कुछ एक इंपॉर्टेंट लेवल्स ऐसे दिख रहे हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि उनको ध्यान रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से लेवल हैं। एक तो ये लेवल आता है फ्रेंड्स 43,600 के आसपास तक का। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है 43,300। तो आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दो बार सपोर्ट, दो तीन बार सपोर्ट जरूर लिया, लेकिन अब नीचे आते वक्त इसको इस सपोर्ट का रिस्पेक्ट नहीं किया। रिस्पेक्ट किस सपोर्ट का किया? 43,600। जैसे ही उसके नीचे बाजार चलना शुरू हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल आप लोगों को देखने को मिला। ठीक है, यहां पर एक बार रिकवरी हो गई, फिर यहां पे सेकंड बार जब जोन के नीचे गया तो रिकवरी हो गई, अब थर्ड टाइम ये फॉल आया। अच्छा, ये जो पैटर्न बना, ये पैटर्न बना सीधा सीधा एम पैटर्न। ठीक है, राइट। इसका मैंने बताया भी था कि इसका जो टारगेट बनेगा, एक्चुअल टारगेट 40,860 के आसपास तक का बनेगा। ठीक, हम लोग एक काम और कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे ना एक इसका इसका ये जो लेवल है, इसका इस जोन का 50% भी अगर हम निकाल लें, ठीक, क्योंकि 50% इज द मिनिमम टारगेट। ठीक है, तो 43,370 से लेके 43,600 के का ये जो जोन है, इसका 50% हमने टेस्ट कर दिया है। ठीक, ये जो पूरा का पूरा जोन है जहां इसे टेस्ट करना चाहिए था, हमने इसका 50% टेस्ट कर दिया। तो अब तो जो लोग टेक्निकल एनालिसिस को प्रॉपर फॉलो करते हैं उन लोगों को ये दिख रहा होगा कि यार ये यहां से कहीं माउंस मार के यहां आ सकता है। ठीक है, दिस इज द पॉसिबिलिटी नंबर 1। पॉसिबिलिटी नंबर 2 इज कि यहां से जाके इस तरीके से निकल सकता है। ठीक है, एंड पॉसिबिलिटी नंबर 3 इज कि ये यहाँ आए ना, ये यहीं ऊपर कंसोलिडेट करे एंड यहाँ से डायरेक्टली ऊपर निकल के हायर हाई लगाए। दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज। लेकिन ये तीनों पॉसिबिलिटीज क्या बता रही हैं? तीनों ये बता रही हैं कि ये 43,600 से लेके ये जो 44,200 का जोन है, 600 पॉइंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर टिक गया तो मार्केट आउट ऑफ वुड्स हो गई, फिर ऊपर स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आएगी और बाजार हायर हाई के लिए निकल जाएगा। अगर नहीं निकला तो फिर बाजार यहां से नीचे की तरफ आके 40,800 भी टेस्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन करेगा नहीं करेगा, हमें कैसे ट्रेड करना है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जिनका हमारे को ध्यान रखना है,
उसके लिए हम लोग ओवरली चार्ट पे चलते हैं, जहां मैंने ऑलरेडी एनालिसिस कर रखे हैं, और नेक्स्ट वीक का ट्रेड देने जा रहा हूं आप लोगों को फ्रेंड्स। कहाँ ट्रेड लेना है, कैसे लेना है, ये बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनेगा वीडियो को बिल्कुल एंड तक। ये जो मैं वीकली वीडियो अलग बनाता हूँ ड्यूरिंग द वीकेंड, वो इसीलिए बनाता हूँ फ्रेंड्स, जिससे कि हम प्रॉपर एक एनालिसिस कर पाएं और प्रॉपरली समझ पाएं, और ज़्यादा जो वीकली ट्रेडर्स हैं उन लोगों को ज़्यादा लंबा इंतजार ना करना पड़े। कभी कभी होता है मैं बिजी रहता हूँ तो डेली और वीकली एनालिसिस दोनों इकट्ठी कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, राइट। फॉलिंग ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा सा और अगर देखूं इसे और करीब से, इसे और करीब से अगर हम लोग देखें फ्रेंड्स, तो ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है ये और भी ज़्यादा एडजस्ट हो सकती है, लाइक दिस, ठीक है। मतलब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये जो 43,400 तक का लेवल है, ठीक है, ये 43,400 420 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक। तो 43,410 का लेवल मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा है, आप लोग देख सकते हो, यह मैंने नोट करा है 43,410। इसके ऊपर निकलेगा फ्रेंड्स तो फिर 43,560 के आसपास तक का दिस वन, सॉरी दिस वन, ये एक लास्ट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक। ये क्यों मैंने लिखा कि 43,560, मैं बताता हूँ इसमें ट्रेड कैसे करना है आपको। कि फ्लैट खुल के ऊपर जाएगा और तो यहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और फिर ऊपर ब्रेक करे, तो हम 43,560 के ऊपर भी कॉल में बैठे रहेंगे। 43,410 के 10 या 20 के आसपास पहले हम मान के चलते हैं फ्लैट खुलता है और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो जितना जब भी प्राइस आपको 43,300 40 50 या 430 इस सब के आसपास मिलता है, क्योंकि गैप अप खुले या फ्लैट खुल के फटाफट ऊपर चला जाए तो उसे नीचे आने दीजिए, थोड़ा सा कंसोलिडेट करने दीजिए। तो ये नीचे मिलेगा आपको तो हम कॉल में बैठ जाएंगे। डायरेक्ट गैप अप होगा तो थोड़ा सा नीचे आएगा 43,420 के आसपास या 10 के आसपास, तो भी वहीं पे बाय करेंगे। दोनों ही कंडीशन में बाय करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा ये 43,220 के नीचे का होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे को 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना होगा। टारगेट देखिए फ्रेंड्स, 43,560 का हमारा पहला टारगेट होगा, फिर 43,860 का दूसरा टारगेट होगा, 44,030 का तीसरा टारगेट होगा। और अगर बाजार 44,050 के ऊपर निकलता है, ठीक, अब मैं क्यों बता रहा हूँ 44,050 भी एक इंपॉर्टेंट लेवल आने वाला है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स देखिए सारा जो कंसोलिडेशन है वो 44,050 के आसपास हुआ था, तो ये एक सप्लाई जोन है। अगर 44,050 निकल जाता है फिर 44,200, 44,350 और 44,470 से 500 का ये जोन हमारा टारगेट बनेगा, ठीक है। मैं ये जो लेवल्स हैं ये यूट्यूब के हमारा जो कम्युनिटी बॉक्स है वहाँ पर, इसके अलावा टेलीग्राम और ट्विटर और इंस्टाग्राम सारी जगह डाल दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से इन लेवल्स को रेफर कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि कई लोग होते हैं लेवल्स अभी नोट नहीं कर पाए होंगे, उन्हें कई बार वीडियो देखनी पड़ती है, तो मैंने उन लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैं वहाँ पे वीडियो अपने लेवल्स भी डाल देता हूँ, ठीक। और जो फ्राइडे का जो प्राइस एक्शन रहा था उस पर ट्रेड कैसे करना चाहिए वो मैंने टेलीग्राम पे लिखा था, जिसपे आप लोगों के लाइक्स आए, तो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स ये तो हो गया फ्लैट खुल के ऊपर अगर जाता है या गैप अप खुल के ऊपर जाता है तो कैसे ट्रेड करना है। अब क्या है कि मैंने आप लोगों को बताया कि नीचे एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। ये शुरू होता है फ्रेंड 43,220 से लेके 43,090 तक, ये पूरा गैप जोन है, ठीक है। अब बाजार फ्लैट खुले या गैप डाउन दे और इस जोन में आए तो यहाँ पे आप देखेगा कि इस जोन में आने के बाद ये टिकना चाहिए और टिक के ये 43,410 के ऊपर से चले जाना चाहिए, तब हम बाय कर लेंगे। नंबर 1। नंबर 2 हम क्या कर सकते हैं कि अगर 43,100 के आसपास कोई एक बेस बनाता है, पैटर्न बनाता है जहां हमें रिवर्सल पैटर्न दिखता है और तो हम उसके नीचे का स्टॉप लगाएंगे, कॉल में बैठेंगे, फिर सारे हमारे ऊपर के टारगेट एक्टिव हो जाएंगे। 43,410 का पहला टारगेट होगा, उसके ऊपर निकलेगा तो 43,560, ठीक है। तो उसमें करना क्या है, 43,410 पे निकल जाइएगा, उसके ऊपर टिके तो दोबारा से एंट्री ले लीजिएगा,
43,560 पे फिर निकल जाइएगा। उसके ऊपर अगर दोबारा से टिकता हुआ दिखे तो फिर 43,860 और 44,030 के लिए जाइएगा। फिर 44,050 वहां निकल जाइएगा। फिर 44,050 के ऊपर टिके तब 44,200, 350 और 44,470 से 500 इन सब टारगेट के लिए जाएगा। जहां जहां मैं अबव लिखता हूं वहां पे आपको निकलना है, निकल के वेट करना है, वहां ऊपर टिके री एंट्री मारनी है। ठीक है, कभी भी पोजीशन को ब्लाइंड नहीं छोड़ देना है कि बस आप तो ऊपर चला गया जी, ऊपर ही जाना। नो, निकलते रहिए, री एंट्री लेते रहिए। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि ये सारे पैटर्न को फेल कर दे और ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन सी बनी है इसको ब्रेक डाउन दे दे। दिस इज पॉसिबल, राइट। अगर ऐसा करता है बाजार और ट्रेंड को चेंज करता है तो उसे 43,090 के नीचे ट्रेड करना पड़ेगा। ये सारे स्पॉट लेवल्स हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 43,090 के नीचे ट्रेड करता है तो हमारा टारगेट बनेगा 42,750, 42,600। फिर हम देखेंगे कि 42,600 ये जो लेवल है इसके नीचे ट्रेड करे, फिर 42,590 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर 42,380 और 42,190 के टारगेट बनेंगे। तो होप यू लाइक द वीडियो। आपको ये लेवल समझ में आए होंगे कि हमें ट्रेड ऊपर कैसे करना है, नीचे कैसे करना है। अगर वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।